आज मैं जिन महिला को आपसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो महिला मंजू पांडे हैं, बांसडी और मिरगिरी टोला के हैं। उन्होंने अपनी गृह वाटिका खुद ही अपनी लगाई है और गृह वाटिका से जो उत्पादन फल सब्जी होती है उसमें से वो अपने अचार लगाकर गृह उत्पादन करती हैं। उनसे आज मिलिए कैसे उन्होंने अपने को मैनेज किया और इतनी साक्षर भी हैं और इतनी बढ़िया काम कर रही हैं कि दूसरे की प्रेरणा की स्रोत हैं। आज उनसे मिलिए माननीय श्री मंजू पांडे जी। मैं मंजू पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ और मेरी शादी बांसडी में मिरीगिरी टोला में एडवोकेट जेपी पांडे के साथ हुई है। मैं उनकी मिसेज हूँ और इनके संग संग रहकर इनके उसमें मेरे बगीचे के अंदर जो भी उत्पादन होता है, हरी सब्जी हो या अमड़े का पेड़ हो या आंवले का पेड़ हो या हरा मिर्चा हो या इधर लाल मिर्चा हो और गाजर हो, ये सब मेरे यहाँ होता है, बोया जाता है। अब हमको अपने इस अचार में बहुत ज़्यादा रुचि है। शुरू से हम पहले थोड़ा थोड़ा अचार बनाते थे, टेस्ट सबको समझ में आने लग गया, तो मेरा टाइम जो है उसमें कैसे लगे और लोगों को उससे कैसे फ़ायदा हो, इसके लिए ये देखिए मैंने आंवले का अचार बनाया। ये घर में भी खाया जाता है और सेल भी होता है, जिसको अच्छा लगता है टेस्ट वो ले जाता है। जैसे ये आंवले का अचार है, इसको पहले हम प्रेशर कुकर में तेल में डुबो के सीटी मार के उबाल देते हैं। उबालने के बाद फोड़ के बीज निकाल देते हैं, उसके बाद हल्दी नमक डाल के रख देते हैं। फिर बाकी अजवाइन, मंगरेल, सौंफ, जीरा भून के, मेथी, नमक, तेल, हल्दी सब मिला के इसको तैयार कर लेते हैं। और इसमें तो हम खटाई नहीं डालते क्योंकि ये खुद आंवला है, लेकिन इसके अलावा जब हम गाजर का अचार बनाते हैं या जिसमें खटाई डालना पड़ता है तो मेरे यहाँ अमड़ा भी होता है, तो उसका भी हम अचार बनाते हैं। उसके बाद गाजर में अमड़ा डाल देते हैं या नींबू का रसा जो है वो पहले से ही नींबू काट के रस्से में नमक डाल के डुबो के प्रिजर्व करके रखे रहते हैं। और जब कोई खटाई डालने वाला अचार होता है तो उसमें हम उसका रस्सा डाल के खटाई का सदुपयोग कर लेते हैं और वो अचार खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। उसमें हींग भी पूरी मात्रा में पड़ता है और साथ साथ ये जितना घर का है हरा मिर्चा ज़्यादा डालते हैं, हम लाल मिर्चा नहीं डालते हैं। और बाकी अभी ये लाल मिर्चे का अचार है, इसमें भी आंवला उबालेंगे और मिला के तैयार कर देंगे। अब आपको अगर अच्छा लगे ये अचार तो हैं, ये देखिए ये लाल है, इसको भी काटे हुए हैं, आंवला उबालेंगे और इसके अंदर भी डाल देंगे। ये देखिए ये हरे मिर्चे को डाल के पूरा अचार, अदरक वगैरह सब पड़ा है इसके अंदर। अब टेस्ट के ऊपर है कि अगर आप लोगों को समझ में आए तो मेरी और बिक्री होगी, और लोग भी अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो उनको भी बता देते हैं कि घर बैठे बैठे मान लीजिए हमको नौकरी के लिए टाइम न मिले, सास ससुर बच्चे हैं उनको देखना है, तो हम इनकम अपनी कहाँ से करेंगे। इसलिए घर ही बैठ के इसको तैयार करते हैं और कहते हैं भाई आपको भी बेचना है तो आप आइए हमारे यहाँ, सीखिए और अपने घर में ले जाके बेचिए। अगर टेस्ट समझ में आएगा तो लोग अपने आप खरीदने आएंगे, तो इनकम बढ़ेगी घर बैठे। ये हमारा ध्येय है और एक गुण भी आ जाएगा। भाभी जी ये बताइए कि आपने ये प्रेरणा कहाँ से आई? भाभी जी शुरू से ही किचन का काम बड़े मन लगा के करती हैं और मेरे साथ साथ मेरे जो वकील साहब हस्बैंड हैं उनका भी पूरा टोटल सहयोग है। अगर वो इस पर रुकावट करते तो हम आगे नहीं बढ़ते, लेकिन वो हमको प्रोत्साहित करते गए धीरे धीरे। पहले तो हम यहाँ खेत बाड़ी के काम में अचार बनाते थे, मजदूरों के लिए बनाते थे, तो लगा कि जब हम इतना बना रहे हैं और मेरे यहाँ उत्पादन शुरू हो गया तो क्यों ना हम लोग दोनों जन मिलके ये काम आगे बढ़ा दें। तो इसलिए हम फिर बेचने के लिए, और इनकम हमको बुरा थोड़ी लगेगा, किसी को भी नहीं बुरा लगेगा घर बैठे अगर इनकम हो जाए तो। ये अचार जो आप सारे किस्म के अचार, मिर्चा का, आंवला का, उसके बाद आप गाजर का लगा रही हैं, कटहल का डालते हैं, नींबू का, 4 तरह का नींबू का भी डालते हैं। एकदम एक सादा नींबू का काट के नमक डाल के बना देते हैं, एक में मिर्चा डाल के बनाते हैं, थोड़ा चीनी डाल देते हैं, अजवाइन, मंगरेल, एक में सारा मसाला डाल के हींग की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, वो अलग टेस्ट का होता है।
जिस कस्टमर को जो अच्छा लगता है वो अपना ले जाता है। फलाहार वाला सेंधा नमक डाल देते हैं तो वो अलग हो जाता है। मूली का भी अचार डालते हैं जो साल भर, ये सारे अचार साल भर चलेंगे, खराब, लेकिन इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हम। मेरा कहने का मतलब है कि जब अचार डालती है तो बिक्री भी होती होगी। हाँ हाँ हाँ, घर से ले जाते हैं लोग, वहाँ बगीचे पे भी हमारा है, वहाँ भी बिकता है। तो ये बताइए कि आप सशक्त महिला हैं आप, और इतनी जागरूक होकर आपने ये सब दूसरों को प्रेरणा का स्रोत हैं आप, कि महिलाओं को आपने ये बताया कि कैसे आप जागरूक महिला अपने को पा सकती है, अपना कर्तव्य को निर्वाह कर सकती है, अपने परिवार को देखभाल कर सकती है, छोटी सी कुटीर उद्योग कर। हाँ, छोटा लघु उद्योग। तो आपने ये और अन्य महिलाओं के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं, उनकी क्या प्रेरणा देना चाहती हैं? हमें ये लगता है कि जितने ज़्यादा हमारे संपर्क में लोग आए और सीखें तो उनके भी घर में इनकम होगी, तो वो भी कुछ अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। भाई आदमी का इनकम जितना होगा उससे अगर नहीं खर्चा चल रहा है या इच्छाएं ज़्यादा हों तो उसको पूरा करने के लिए अधिक इनकम होगी। तो घर बैठे, कहीं नौकरी करने पे परिवार देखने में दिक्कत होती है, सास ससुर हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, तो घर ही बैठ के अगर टाइम निकाल ले आदमी थोड़ा तो उससे इनकम हो सकती है, उन लोगों को भी फायदा ही होगा। दूध मक्खन घी नहीं। हाँ? जब किसी को अचार की जरूरत पड़ती है तो पूरा मसाला ताजा ताजा अमड़े का है, ये नमक और अमड़ा मिला हुआ रखा, वो नींबू और नमक मिला हुआ है। जब जैसी डिमांड होती है तुरंत बाहर निकाल के और ताजा मसाला डालते हैं हम। ऐसे हम नमक में ही प्रिजर्व करके रखते हैं। सारा ये डिब्बा जितना भरा हुआ है, नींबू है, अमड़ा है, बड़हर है, बड़हर भी है, कहीं सब, कटहल भी है। जब लोग मांगते हैं तभी हम मसाला डालते हैं। ये सिरका पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये है नींबू का है, सब में नींबू है। ताजा मसाला डालते हैं हम ताकि अचार जो है वो काला ना पड़े और देखने में भी अच्छा ताजा ताजा। ये सब अचार सारे डिब्बे में नींबू का और कटहल का, आंवले का, इसी तरह करके ये कैरेट में ये देखिए कैंडी यहाँ रखा है, ये देखिए सारा आंवले का अचार है, ये है सब रखा हुआ है। जब कहीं किसी को जरूरत पड़ती है तो आदमी जो है निकाल के दे देता है। बस ये सारा है, डिब्बा 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 प्रिजर्व करके रखा है। जिस चीज़ की डिमांड आती है कि ये अचार चाहिए तो हम उसको तैयार कर देते हैं। सारा मसाला अलग रखे हैं, सूखा पीस के, नींबू है और केमिकल कोई नहीं डालते हम। हाँ, सिरका करने का रखते हैं, हम डाल देते हैं। बंद कर दो।